हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फॉरगिवनेस पर कि कैसे फॉरगिव किया जाए और क्यों किया जाए। ठीक है, तो फॉरगिव क्यों करना है। सबसे पहले तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनकी जानकारी के लिए, मेरा नाम बिंदिया कैंथ है। मैं होपोनोपोनो सर्टिफाइड हीलर हूँ। अपने इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपोनोपोनो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर से जुड़ी हुई बातें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और सेल्फ केयर के बारे में, और हम माइंड प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ये जो जितनी बातें होती है ना, ये माइंड की ही रिप्रोग्रामिंग हो रही है। डेली प्रैक्टिस कीजिए, जो भी टास्क दे रही हूँ ना डेली कीजिए, और आई एम श्योर कि आप डेली सेल्फ लव ज़रूर कर रहे हैं। सेल्फ लव ही है वो तरीका जिससे आप सब कुछ ईज़िली एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसे देखें और प्रैक्टिस शुरू कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरगिवनेस क्यों करनी है। सबसे पहले फॉरगिवनेस क्यों करनी है सर, हमें फॉरगिव क्यों करना है। हमें उस इंसान को फॉरगिव इसलिए नहीं करना है कि उसने मेरे साथ बुरा किया है और मैं उसको कैसे माफ़ करूं। उसको माफ़ नहीं करना, माफ़ हमें खुद को करना है। अगर हम खुद से प्यार करते हैं, हम क्यों ग्रजेस पाल कर रखेंगे उसके लिए, हम क्यों उसके लिए टेंशन पाल कर रखें। आप बोलेंगे कि हम तो उसकी केयर ही नहीं करते हैं, वो जाए जहाँ जाता है, हमें उसका कोई मतलब नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, बिहेव किया, मुझे उससे बात ही नहीं करनी है। आप उससे फिज़िकली तो बात नहीं कर रहे, बट सारा दिन आप खुद ही उस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। अंदर ही अंदर आपका सेल्फ टॉक चल रहा है उस पर्सन के साथ, और वो क्या क्रिएट कर रहा है आपके अंदर। पेन, हर्ट, एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस पैदा हो रहा है, जो आपकी बॉडी में आज भले ही उसके रिज़ल्ट जो है दिखाई ना दे, उसकी वजह से कितनी बीमारियां अंदर में पैदा हो सकती हैं। किसी को ब्लड प्रेशर की हो जाती है प्रॉब्लम, किसी के पैनक्रियास ठीक से काम नहीं करते हैं तो डायबिटीज़ का हो जाता है। इतना प्रेशर लेने से कैसे काम ठीक होंगे, हेडेक होने लगता है और पेट की समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमें माफ़ किसको करना है, खुद को ना। हमने पकड़ के रखे हैं उनके बारे में, हम क्या सोचते हैं। उन्होंने नहीं बोला हमें कि मेरे बारे में ऐसा सोचो, मेरे बारे में ये बोलो, नहीं। हमें उसे माफ़ करना है अगर हम चाहते हैं खुद की हीलिंग, खुद को माफ़ करना। पहले तो इसके लिए बहुत डीप में जाना पड़ता है। डीप रूटेड ये हीलिंग होती है कि उस वक्त में जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई उस वक्त आपके हालात क्या थे, वो पर्सन कैसे था, आपका भी उनके साथ रिलेशनशिप कैसा था, है ना। पहले सबसे पहले उस चीज़ को देखना होगा। आप आंखें बंद कीजिए, रात को सोने से पहले ज़रूर एक पर्सन के ऊपर कम से कम 7 दिन उसे फॉरगिव करना शुरू कर दीजिए। डेली एक पर्सन को पकड़िए और सबसे पहले उस पर्सन को माफ़ करना शुरू कीजिए जिसके साथ आपका रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा खराब है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें खुद को ही माफ़ करना होगा कि मैंने इतने लोगों के लिए इतना कुछ पकड़ के रखा हुआ है ना। जिस पर्सन का याद आता है कि उसके प्रति मेरी नफ़रत है, इसके प्रति मेरा गुस्सा है, इसके प्रति मेरा टेंशन होती है, रात को सोने से पहले खुद को सोचिए, अपनी इमेज को विजुलाइज कीजिए। गहरी सांसें लीजिए 2-3 बार और विजुलाइज कीजिए खुद का चेहरा और बोलिए आई एम सॉरी कि मैंने उसके लिए तुम्हें इतनी टेंशन दी। आई एम सॉरी डियर। अपना नाम लीजिए, जैसे मैं बोल रही हूँ आई एम सॉरी बिंदिया, मैंने उस पर्सन के लिए इतनी टेंशन दी तुम्हें, तुम्हारे ऊपर इतना स्ट्रेस डाल दिया कि तुम्हें इतना पेन हो रहा है। तुम इसकी वजह से तुम्हें हेडेक हो रहा है, या इसकी वजह से
तुम्हें बैक में पेन हो रहा है, कुछ भी उस समय इमोशन का चेक कीजिए आपके अंदर कहाँ पे वो वाइब्रेशन हो रही है। उस इमोशन की वजह से ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ वाइब्रेट करेगा। किसी के हो सकता है हार्ट में वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाए, किसी के पेट में होगा, तो कहीं पर भी हो सकता है। तो आपको कम से कम 10-15 मिनट बैठ के ये प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव है माय डियर फ्रेंड। उसको बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। इसके साथ होपोनोपोनो प्रेयर लगा दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा उसके प्रति ऐसा विचार रखा, ऐसी फीलिंग्स रखी जिसकी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर हर्टिंग यू, थैंक यू आर स्टिल विद मी, थैंक यू फॉर दिस लाइफ, आई एम still alive in this moment just because of you. I love you. Although I have this feeling of tension या stress उसके प्रति जो है, but I love and accept you as you are unconditionally. I love you dear. अपना नाम लेके बोलिए, आप ये कीजिए। उसके बाद होपोनोपोनो प्रेयर लगा दीजिए। आप देखोगे कितनी जल्दी डेली आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे, आपके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। अपने को माफ़ करने के बाद अपने लिए तो आप डेली कीजिए, 30 डेज़ तक तो डेली कीजिए, और साथ में एक पर्सन को ले लीजिए इसके बाद जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप इस तरह से उसका शरीर को देखेंगे तो नहीं माफ़ कर पाएंगे, क्योंकि ईगो आ जाता है ना। उसके शरीर को देख के उसके अपनी आत्मा को, अपनी रूह को, अपनी एनर्जी को, या अपने भीतर के परमात्मा को देखिए कि आप एक लाइट है, और वो भी एक लाइट के रूप में उसको, उस चेहरे को पहले सामने लाइए और उसमें वो चेहरे में एक लाइट देखिए, प्रकाश देखिए, और खुद के प्रकाश को उसके प्रकाश के साथ देखिए, और सोचिए कि यूनिवर्स, वो परमात्मा, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, ऊपर से वो एनर्जी आ रही है, उसके सामने आप बैठे हो, दोनों रूह सामने में बैठे हैं, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए मेरी मदद कीजिए, मैं इसे माफ़ करना चाहती हूँ। तो आप बहुत अच्छी सोल हो, आप बहुत अच्छे हो, आप प्यार से भरपूर हो, आप बहुत ही प्योर डिवाइन एंजल हो, आप एक शांत स्वरूप आत्मा हो। इस तरह से उसे बोलिए कि हमारे बीच में जो भी बात हुई, इस सिचुएशन के लिए हमारे जो कार्मिक अकाउंट थे उसकी वजह से हमारे बीच में ये जो डिफरेंसेस आए हैं, उसके लिए मैं आज से, अभी से, इसी वक्त से फुल स्टॉप लगाती हूँ, और इसको यहीं पर मैटर को ख़त्म करती हूँ। आज से हम दोनों एक दूसरे को अनकंडीशनल लव करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। देखिए, रूह से रूह को बोलेंगे ना, वो लाइट समझकर आप बोलोगे, तो आप देखिएगा कि कितना जल्दी आपका मन में शांति आ रही है, आपके अंदर में अनकंडीशनल लव भर रहा है, और आपकी एनर्जी एकदम वाइब्रेशन हाई रहनी शुरू हो जाएगी। और जब अंदर से ग्रजेस, टेंशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, तो अपने आप चीज़ें आपके पास आनी शुरू हो जाएगी, मैनिफेस्टेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। सो ये फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, आप कीजिए इसको। मैंने बहुत किया है और आज भी करती हूँ, डेली मेरा रूटीन है, आप भी कीजिएगा, और इसके रिज़ल्ट मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद आपको करने के बाद कैसा फील हो रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ इस जर्नी में चलने के लिए। अगर आपको खुद को अपनी लाइफ चेंज करनी है तो माय डियर फ्रेंड्स, काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा। लाइक करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये रजिस्टर हो जाता है कि हाँ, हम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, और ये स्टेप मैं लेकर मेरा 100% इसमें मेरा ही फ़ायदा होने वाला है। तो वो जब रजिस्टर हो जाता है तो वैसे आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है।
सो अपना अपना रखिए ख्याल और खुद से करिए ढेर सारा प्यार, मुस्कुराते रहिए और खूब इंजॉय कीजिए। लव यू ऑल।